सजिटेरियस नवंबर 2023 प्रिडिक्शन इन हिंदी। धनु राशिफल नवंबर 2023। सामान्य राशिफल। धनु राशि के जातकों को पहल में कई मोर्चों पर सफलता मिलेगी, लेकिन नवंबर के इस महीने में करियर में असफलता व निराशा हो सकती है। जातक संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और बुद्धि का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। इस माह धनु राशि के जातकों के लिए यह समय आनंददायक और खुशहाल हो सकता है। संतान के मामले में जातक को मिश्रित परिणामों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि यह समय संतान के लिए मामूली परिवर्तन का है। इस अवधि के दौरान समग्र समृद्धि और लाभ देखने को मिलेगा। इस माह पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। नवंबर के महीने में धनु राशि के जातकों के समग्र जीवन में मध्यम अवधि रहेगी। संतान को लेकर पहले से चली आ रही परेशानियां इस महीने से धीरे धीरे कम होनी शुरू हो सकती है। जातक को घर और जमीन जायदाद के मामलों में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। नवंबर के इस महीने में जातक को रचनात्मक विचार और सहज कौशल भी प्राप्त होंगे। प्रेम और संबंध। वैवाहिक जीवन भी महीने की शुरुआत में प्रेम और बंधन के साथ मध्यम रह सकता है और महीने के अंत में कुछ तकरार हो सकती है। इसी महीने कार्यस्थल पर कुछ महिलाएं धनु राशि के जातकों के लिए निजी जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। जातक को साझेदार के माध्यम से लाभ होने की भी संभावना है। महीने की शुरुआत में जीवन साथी या साथी के साथ मौजूदा समस्याओं और गलतफहमियों के बढ़ने की संभावना है। नवंबर के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए पहले से ही किसी दूर विदेश में रिश्ते में रहने वाले लोगों की शादी होने की संभावना अधिक है। कुछ जातक पार्टनर को लंबी दूरी की यात्रा और सैर पर भी ले जा सकते हैं। इस माह में अच्छे दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन काफी हद तक सहज और संघर्ष रहित रहेगा। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप शुक्र पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। वित्तीय प्रवाह अच्छा रहेगा और भाग्य कारक इस महीने के दौरान जातक को धन संचय करने में काफी हद तक मदद करेगा। शेयर बाजार में निवेश और व्यापार भी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। इस अवधि में कर्ज में काफी कमी आ सकती है। इस अवधि के दौरान जातकों को जीवन साथी और पार्टनर के माध्यम से लाभ होने की प्रबल संभावना है। महीने के दूसरे भाग में संतान, जीवन साथी, पिता और धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा और धार्मिक यात्रा पर भी खर्च हो सकता है। धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। इस महीने अप्रत्याशित लाभ की संभावना अधिक है। जमीन जायदाद के मामलों में निवेश मिश्रित परिणाम दे सकता है। फिर भी यह वह समय है जब रियल एस्टेट मामलों में विशेष रूप से दीर्घकालिक निवेश के रूप में निवेश किया जा सकता है। हालांकि जातक को पर्याप्त मान्यता नहीं मिल सकती। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप बृहस्पति पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर। करियर में सफलता संभव है, लेकिन यह कठिन परिणामों के बाद और नवंबर के महीने में कार्यस्थल पर अधिक और अप्रत्याशित दुश्मनों का सामना करने के बाद प्राप्त हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों द्वारा पीठ में छुरा घोंपने और असफलताओं का भी अनुभव किया जा सकता है। जातक काम के सिलसिले में यात्राएं भी कर सकता है। जातक को करियर में महीने के दूसरे भाग में गुरुओं और वरिष्ठों से सहयोग मिल सकता है। जातक को कार्यस्थल पर नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जहां आने वाले महीनों में यह बोझ हो सकता है। करियर में उम्मीदें कम रखना ही अच्छा है। जातक को रचनात्मक सोच का उपयोग बॉस द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि कार्यस्थल में साथी कर्मचारी व सहकर्मी इसका दुरुपयोग भी करें। हालांकि महीने के शुरुआती भाग में धनु राशि के जातकों को बॉस से उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाएगा जैसी जातक को उम्मीद थी। व्यापार। धनु राशि के व्यापारियों के लिए व्यापार के लिए अच्छा समय रहेगा। नवंबर के इस महीने में अच्छे नेतृत्व गुणों
और कूटनीति के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है। इस महीने रियल एस्टेट और तकनीकी निवेश की ओर धन का प्रवाह अधिक हो सकता है। व्यवसाय में कमजोरी और शत्रुओं को पहचान सकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर काबू पाने का भी यह अच्छा समय है, क्योंकि इस समय सीमा के दौरान शत्रु कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। जातक व्यवसाय के कर्ज को कम करने का कोई रास्ता भी खोज सकता है, लेकिन इस महीने के दौरान जातक की वित्तीय प्रतिबद्धताएं अधिक हो सकती हैं। राजस्व में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस अवधि में कारोबार का विस्तार सावधानी पूर्वक करना होगा। संचार उपकरणों पर खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर वित्तीय प्रवाह भी अच्छा रहेगा। जातक को उद्योग में बेहतर विकास के लिए बाजार की स्थितियों का लाभ उठाने के लिए इस समय का उपयोग करना चाहिए। पेशेवर धनु राशि के पेशेवर लोगों के लिए इस महीने अच्छा समय रहेगा और वे संपर्क दायरे को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। करियर को लेकर यात्रा हो सकती है, हालांकि शोध और नई परियोजनाओं पर अधिक खर्च हो सकता है। नवंबर के महीने में सहकर्मी अनावश्यक खर्च भी कर सकते हैं। इस महीने के दौरान जातक पेशे में प्रमुख लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। इस अवधि के दौरान जातक को पेशे में धन लाभ से भी सम्मानित किया जा सकता है। महिला साझेदार पेशे में बदनामी ला सकती हैं। जातक को पेशे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती है। नेतृत्व की गुणवत्ता को पेशे में उचित रूप से प्रसारित करना पड़ सकता है। जातक संबंधित पेशे में अधिक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने की ओर केंद्रित होगा। इस माह विदेश यात्रा भी हो सकती है। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप केतु पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस पूरे महीने अनुकूल बना रहेगा। हालांकि विशेषकर कार्यस्थल पर आते जाते समय वाहनों को छोटी मोटी चोट लगने की संभावना है। इस अवधि में जातक पिता और संतान के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रह सकते हैं। जातक को मानसिक शांति में कुछ व्यवधान का अनुभव हो सकता है। इस महीने व्यवसायिक मामलों में काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक शांति की कमी हो सकती है। हालांकि सेहत को लेकर बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इस माह में माता का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। जातक को माता के स्वास्थ्य और संबंधित खर्चों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने पड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आप राहु पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा नवंबर के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए शैक्षणिक भाग में मध्यम अवधि रह सकती है। हालांकि शिक्षा में तकनीकी और अन्य भौतिकवादी विकरणों के कारण बाधाएं आ सकती हैं। फिर भी छात्रों को इस महीने के दौरान वांछित पाठ्यक्रम प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। छात्र प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर करने में भी सफल हो सकते हैं। छात्र अपने अपने क्षेत्र में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। नवंबर के महीने में विदेशी शिक्षा से जुड़े मामले भी जातक के लिए अनुकूल रह सकते हैं। जातक शिक्षकों गुरुओं से विवरणों पर अच्छा ध्यान दे सकते हैं और विषयों की बारीकियों को सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपनी शिक्षा में सुधार के लिए आप दुर्गा पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियां 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 और 30। अशुभ तिथियां 4, 5, 6, 14, 15, 16 और 17।